हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, होली सेलिब्रेशन के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की शुरुआत हो रही है रसोई से। तो बन रहे हैं सैंडविच, या कह लो कि पिज़्ज़ा स्टाइल में है। इसमें चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा है। सब्जियां अभी इसमें शिमला मिर्ची डाली है, बाकी इसमें प्याज वगैरह और ऐड की थी। अब इसमें जो है चीज़ की इसमें पूरी लेयर लगा दी है। तो जो सैंडविच पहले रेडी हो चुका है उसको मैं यहाँ पर तवे पर सेक रही हूँ, और ये जो है उसके अंदर की फिलिंग सेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर दोनों किचन में जुटे हुए हैं। प्लान ये है कि एक बार सारा किचन का काम हो जाएगा, लंच तक की तैयारी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग अपना फ्री हैंड होली खेलेंगे। ये नहीं रहेगा कि बाद में मुझे बीच बीच में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मुझे या इन्हें, या हम ये आए कि होली खेल के आए तो खाना रेडी नहीं है। ऐसी कंडीशन का सामना हमें ना करना पड़े, इसलिए हम सुबह नाश्ता, मेहमानों को जो खाना खिलाना है, जो भी उनकी थाली है वो रेडी करेंगे, और लंच का अपना प्रिपरेशन पूरी करके जाएंगे। तो जल्दी से मैं भी फ्री हो जाऊं और जल्दी से हम चारों लोग ऊपर जा पाएँ। अभी तो खाली बच्चे गए हैं, बलून फुला रहे हैं वो ऊपर, इसलिए ये बराबर मेरे साथ लगे हुए हैं। एक काम मैं कर रही हूँ तो एक ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर सैंडविच सारे सिक गए तो दूसरी तरफ चढ़ गई थी फटाफट से चाय। नाश्ता करते ही हम दोपहर की तैयारी में लग गए। तो सबसे पहले इन्होंने दही छाना, दही गुजिया के लिए इसमें हल्की सी चीनी मिला दी। छोले में सीटी लग चुकी है, उसके लिए मसाले की चॉपिंग शुरू हो गई है, और मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई। अब यहाँ पर आपको दिखाऊं जो सामान रेडी है हमारा। फ्राई करने के बाद 9:30 बजे तक ये जो तैयारी हुई थी, ये दही रेडी है। इसमें हरी चटनी है, उसमें लाल चटनी है, जिनकी रेसिपी मैंने आपसे इससे पिछले वाले व्लॉग में शेयर की। ये तीनों चटनियाँ दही बनाए किसके लिए हैं, ये दही गुजिया के लिए, जो मैंने पानी में डिप करके कपड़े से ढक के रखी हुई है। ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। और इसके बाद यहाँ पर छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके लिए धनिया काट के रख दिया धो के, जब प्रेशर निकल जाएगा तो धनिया डलेगी। और चावल भी धो के नाप के पानी डाल के घी डाल के रख दिए। अब इसको गैस के ऊपर रख दिया है। बस जब आएंगे दोपहर में तो सिर्फ इसमें एक सीटी लगेगी और हमारा लंच रेडी हो जाएगा। अब मैं थाली वगैरह देख रही थी, इससे पहले ही किचन में ही होली मेरे हस्बैंड की जो है वो शुरू हो गई। इन्होंने मेरे को और दोनों बच्चों को रंग लगाया, फिर हमने भी इनको लगा दिया। किचन में ही हमारी होली शुरू हो गई थी। अभी मैंने होली वाले कपड़े भी नहीं पहने थे, जबकि अब मैं चली गई थी कपड़े बदलने के लिए, कि जो पहन के मुझे होली खेलनी है। इतने इसका कुकर में छोले का प्रेशर जो है वो निकल गया था। तो इन्होंने धनिया इसमें ऐड कर दी, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालेंगे तो छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको मिलाने के बाद ढक्कन लगा के रख देंगे। तो लंच की तरफ से हम सॉर्टेड हैं। अब मैं जब कपड़े बदल के आऊँगी उसके बाद ऊपर जाने से पहले जो गेस्ट आएंगे, गेस्ट क्या मतलब प्रियंका के ससुराल से आने वाले हैं, और पुनीत और नेहा है, अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं या फिर हम उनके यहाँ चले जाते हैं, जो भी पहले होता है। तो मैंने अंदाजे से 6 प्लेट जो है वो गुजिया की रेडी करने के लिए सही समझी कि 6 ठीक है। अगर और कम लगेगा तो एक आध चक्कर हम लोग फिर लगा देंगे। मैं या मेरे हस्बैंड कोई भी एक जना आ जाएगा, और बाकी की प्लेट्स और बनाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो मतलब वो ले जाएंगे। तो इसमें मैंने 6 गुजिया जो है वो हाथ से पहले इसका पानी निचोड़ के रखी। उसके बाद इसमें सब में दही डाला। दही के बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो नमक, मिर्च, चाट मसाला, ये 3 चीज़ इसमें ऐड करनी है। बाकी का काम गुड़ की खट्टी मीठी चटनी और हरी धनिया वाली चटनी कर देगी। ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भुना हुआ जीरा डालेंगे। ये हमारी जो बिल्कुल बढ़िया सी चाट पार्टी रेडी हो जाएगी। तो ये सबको पसंद आई, अच्छी लगी, लेकिन अगली बार मैं मूंग की दाल की ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि वो थोड़ी इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, ये थोड़ी हैवी हो जाती हैं। तो इसको लेके अब ये चले गए ऊपर और मैं भी जाऊंगी अब। चलो ऊपर जल्दी जल्दी जल्दी। आपको गीला किया जाएगा मम्मी। इधर हटो। आपको गीला किया जाएगा। फूफा जी को वाटर बैलून मार मार के परेशान कर दिया। देखो इसके चक्कर में है ये होली आ रहे म्यूजिक बजाने के। मना कर रहे हैं, करंट नहीं आ रहा इसमें। अब ऊपर इतने मैं गई हूँ, इतने पूरा माहौल जम चुका था। बच्चे जो हैं वो फूफा जी के साथ अपने बिजी थे। ये वैसे भी बच्चों के जो फूफा जी हैं ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों के गेम में। इनको भी मज़ा आता है, तो इसलिए बच्चों को तो आता ही आता है अगर कोई बड़ा उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो इन लोगों की बलून फाइट चल रही है, जो इन्होंने अभी तक 1 डेढ़ घंटा लग के फुलाए थे उन्हीं से। और ये प्रियंका की जेठानी है। तो प्रियंका, उसकी गुड़िया छोटी है, इस वजह से नहीं आ पाई है, क्योंकि वो नहीं मतलब रिस्क लेना चाह रही थी उसको लेके आने का होली के टाइम पे। तो वो शाम को आएगी। फिलहाल जीजा जी और ये इनकी जेठानी जो है ये आ गई। तो ये बड़ी तारीफ़ करके गई कि मुझे पहली बार आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, अब मैं हर बार होली पे यहाँ आने की कोशिश किया करूँगी।
तो वी वर लाइक कि मोस्ट वेलकम। अब मैं जो हूँ रंग लेके, अभी देखो बिल्कुल साफ सुथरी होली चल रही है गुलाल से। तो यहाँ पर सबके मैंने एक एक बार सभी के रंग लगा रही हूँ, बच्चों के, बड़ों के। तो यहाँ पर ऑफिशियल होली शुरू हो चुकी है कहना चाहिए, लेकिन किसी भी क्षण अभी गीली वाली होली शुरू हो जाएगी। इवन जब मैं रंग लगा ही रही थी तभी बच्चों ने शुरू कर दिया था पानी डालना, और उसके बाद जीजा जी आए और उन्होंने सीधा रंग का पानी डाल दिया, और गीली होली का पक्के रंग वाली का श्री गणेश हो गया। अब बच्चों को लगाना था फूफा जी को वैसा पानी वाला कलर घोल के, मतलब बाल्टी में, कि हम भी डालेंगे। अब फूफा जी लंबे, बच्चे छोटे, तो कैसे डालें? तो फूफा जी ने खुद ही सरेंडर कर दिया, बैठ गए कि लो भाई आराम से डाल लो। तो कुल मिला के होली में मस्ती पूरी हो रही है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं हो रही, और सबको रंग लगाने का मौका पूरा पूरा मिल रहा है। तो इसलिए लगवाने वाला भी बड़ी सहृदयता से लगवा रहा है। इस तरीके से ना थोड़ी मतलब परेशानी कम होती है, ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती हो रही है, इन्जॉयमेंट होता है अगर सबकी मर्ज़ी से, सबके तरीके से रंग लगाया जाए तो। अब हम लोग कर रहे थे यहाँ पर एंजॉय, लेकिन धूप की वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ा कि जो ट्राइपॉड की ग्रिप होती है ना जिससे फ़ोन रुकता है, वो गर्म हो गई, फ़ोन नीचे गिर गया। मैं तो अपनी मस्ती में मस्ती, मेरे हस्बैंड ने देखो ये उठाया है। उसके बाद इसको हमें छाया में रखना पड़ा थोड़ी देर, और उसके बाद छाया में रख रख के ही बाकी की क्लिपिंग बन पाई इसमें से। फिर इसको खैर छाया में रख के बीच कुछ में तब क्लिपिंग बनाई। जब ये ठंडा हो गया तो फिर छाया में ही ट्राइपॉड रख के इससे शूट हुआ। फिर चाचा जी आ गए थे तो इनको रंग वंग लगाया, और अभी के ना मुंह में थोड़ा सा कलर चला गया क्योंकि छोटा बच्चा है, वो नहीं समझ पाया कैसे लगाना है। ये काफ़ी रो रहा था, इसको चुप वुप कराने में सब लग गए। 1 घंटा लगभग इसका बेचारे का ख़राब हो गया, ये एंजॉय नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद रोना तो बंद हो गया था, लेकिन वो अपसेट था। फिर खाने का जो है दौर चल रहा था, जिसको दही गुजिया खानी थी वो दही गुजिया खा रहा था, बाकी सादी गुजिया थी, नमक पारे थे, फ्रूटी थी एंड ऑल दैट। ये सब करने के बाद फिर थोड़ी-सी 1-2 फ़ोटो, मतलब बीच-बीच में ये है कि फ़ोटो भी बन रही हैं, क्लिप्स भी बन रही हैं, रंग भी डल रहा है, पानी भी डल रहा है, गुलाल भी डल रहा है, और गाने बजा रखे थे कंटीन्यूअस, तो डांस भी चल रहा था लगातार। अब मैं खड़ी हुई थी जीने की तरफ, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, छाया में खड़ी थी, फ़ोन भी इस बहाने थोड़ा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और ये लोग बाहर से ही खड़े होके पोज़ कर रहे थे, तो मैंने डुअल कैमरा जो है वो ऑन किया हुआ था। इसके बाद फिर 1-2 फ़ोटो खींची, और कलर बॉम्ब इस बार हम लोगों ने ट्राई किए थे पहली बार, हमारे यहाँ अभी तक नहीं आए थे। तो जो ये हाथ से चलाने वाले हैं, ये तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए चल रहे थे और सिंगल कलर था। लेकिन जो गन में चलाने वाले थे, पुनीत भैया लाए थे, उसमें कई सारे कलर एक साथ निकल रहे थे और चल भी बहुत देर तक रहा था, तो वो अच्छा लगा। उसके बाद शुरू हो गया जी डांस। अब इस टाइम पे ना हम लोग चारों कैसे मस्ती कर पा रहे हैं, तीनों बच्चे, उन्हें क्रेविंग हुई इस टाइम पे चॉकलेट की, कि हमें चॉकलेट खानी है। अच्छा, अभी कलर की वजह से रो रहा था, चॉकलेट सुन के वो भी खुश हो गया। तो तीनों गए हुए हैं नीचे चॉकलेट वगैरह खाने के लिए, और इस आधे घंटे का यूज़ किया हमने ढेर सारी मस्ती करने में। मैंने और नेहा ने खूब डांस भी कर लिया, हम घूम भी लिए, खूब मज़े किए, और फिर हमने चारों ने भी डांस किया था साथ में। फिर बच्चे आ गए तो दोबारा फिर पूरी फैमिली वाली वो वाली शुरू हो गई मस्ती। तो बीच में ये बम बम चला दिया था कलर वाला, और हम चारों इसकी तरफ झींगा लाला हू करते हुए घूम रहे थे। तो कंप्लीटली जितनी मैडनेस होती है ना, मुझे लगता है होली के त्योहार में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये था कि लगभग 1 बज गया था, तो ये था कि भई चलें कहते-कहते भी कभी कोई शुरू हो जाता था और कभी कोई। यहाँ पुनीत भैया का डांस शुरू हो गया। फिर देखा एक बार कि भैया जितना सामान आया था उनमें से बचा क्या है।
कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये था। तो जो भी बच रहा था उसमें बलून, सूखे कलर, गीले कलर बचे हुए सब एक दूसरे के फिर लगाना शुरू हो गए। अब ये दूसरा राउंड चल रहा है कुल मिला के। पानी का तो तीसरा चौथा है, लेकिन कलर का भी दूसरा तीसरा राउंड है, जिसमें पक्के कलर भी चल रहे हैं और वैसे भी सूखे वाले भी। तो कोई किसी के पानी डाल रहा है, कोई बलून फोड़ रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है, किसी का रंग भरा पानी चल रहा है। सबका अपना अपना चैनल लगा हुआ था। ये देखो, अब एक तरफ रंग लग रहा है, दूसरी तरफ से एक पानी डाल रहा है। सबका अपना अपना लगा हुआ है, कोई ये नहीं देख रहा कि दूसरे की प्लानिंग क्या है। जिसका जहाँ दांव लग रहा है वो वहाँ रंग लगा रहा है। ये जैसे होता है ना डांस में, एंड में आके बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांस दोबारा से करते हैं कि भाई ख़त्म होने वाला है, ढोल वाला जाने वाला है। सेम चीज़ होली में होती है, सेम चीज़ बसंत में होती है। जब त्योहार बिल्कुल लगता है ना अब ख़त्म ही हो जाएगा, तो लगता है अरे एन्जॉयमेंट कम तो नहीं रह गया, ये वो ये भी कर लो, वो भी कर लो। वो वाली हमारी स्थिति थी इस टाइम पे। फुल ऑन चल रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो ये। इसके बाद बस ये था कि भाई अब समाप्ति हो गई है, तो थोड़ी-सी फ़ोटो खींच लो जिनमें खड़े हुए दिख जाएँ कि हाँ, कौन-कौन, क्या-क्या है। बाकी मैं वीडियो में से फ़ोटो निकालती हूँ तो उसका तो अलग वो रहता है, लेकिन फाइनली ये है कि कुछ फ़ोटो हो जाएँ। अब इनके ये स्मोक बॉम्ब 1-2 और बच गए थे कि ये क्यों बचेंगे, ये भी चलेंगे। अब ये तो बड़ों का हाल था, बच्चे इससे भी आगे की चीज़, उन्हें तो बिल्कुल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन ये था कि एक का टाइम हो गया था, तो इन्हें फिर एक-एक करके भेजने के लिए कोशिश करनी शुरू की, क्योंकि फिर हमने छत भी साफ़ की और उसके बाद हम नहाएँगे। अब छत वगैरह साफ़ करके मैं और नेहा हम लोग नीचे आए, उसके बाद सारा सामान लेके आए। तो सबसे पहले चावल में जो था उसमें गैस जलानी थी, तो ये बज रहा था 1:35 जब मैं आई हूँ नीचे। अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहाने गए हैं, सबसे पहले ऊपर से वही आए थे नीचे, तो इतने वो नहा के आएँगे, इतने खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो उनके बाद फिर मैं बच्चों को नहलाने गई और यहाँ हमारी होली जो है वो फिनिश हो गई, कुछ बेहद खूबसूरत यादों के साथ। और उसके बाद जो वीडियोज़ बनी थी मैंने उसमें से निकाली हैं ये फ़ोटोज़, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेन मोमेंट जो होता है वो उस टाइम पे एन्जॉय करने में हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर फ़ोटो क्लिक करने में लग जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो तरीका ये है कि फ़ोन एक साइड रख दो, वो शूट होता रहे और आपको जो करना है वो करते रहो। बाद में वीडियो में से मैं फ़ोटो निकाल लेती हूँ। तो ये सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो वीडियो में से निकाली हुई हैं। फिर शाम को आ गई थी प्रियंका। हाँ। हैप्पी होली। हाय हाय। हैप्पी होली। हैप्पी होली। वो आए, लाइट दिख गई। देखो लाइट दिखते ही आए, पोज दे दी लड़की तुरंत। खींच दो किड ए ये बड़ी दीदी कितनी बड़ी लग रही है इनके आगे। तो जी इसी के साथ हमारा होली सेलिब्रेशन ख़त्म होता है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।